गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक टाइम एंड कैलेंडर, जिसमें मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था, क्लॉक देखना और हाफ पास्ट और ओ क्लॉक के बारे में बताया था और आपको बताया था टाइम कैसे देखते हैं। आफ्टर टाइम हम बात करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर जो आपने अपने घरों में देखा होगा, इस तरह से होता है कैलेंडर जो आपके घरों में होता है, छोटा और बड़ा। दिस इज़ द कैलेंडर जिसमें डेज मंथ्स सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, इसके बारे में उसका सारा रिकॉर्ड होता है। अ कैलेंडर इज़ द रिकॉर्ड ऑफ डेज एंड मंथ्स इन अ ईयर। हर ईयर का एक अपना कैलेंडर होता है। जैसे 2019 का अपना एक कैलेंडर था, अभी 2020 है जो कि लास्ट नवंबर मंथ एंड, तो नेक्स्ट 2020 के बाद 2021 सबका अपना अपना एक कैलेंडर होता है जिसमें मंथ्स के नाम और डेज के नाम होते हैं। आपको पता ही है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स होते हैं। कौन कौन से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसके बारे में आप जानते ही हैं। और मैंने आपको इससे पहले आपको टाइम के बारे में बताया कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब 60 सेकेंड पार हो जाते हैं तो 1 मिनट होता है। जब 60 मिनट पार हो जाते हैं तो 1 आवर होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो हमारा जो फर्स्ट मंथ होता है वो होता है जनवरी, और हमारा जो लास्ट मंथ होता है वो होता है दिसंबर, 12th मंथ। हर मंथ में नंबर ऑफ डेज होते हैं। जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 और 29, जब लीप ईयर होता है तो 29, जिसके बारे में आपको मैं भी बताऊंगी। मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, देन दिसंबर 31। शॉर्ट फॉर्म में इसे इस तरीके से लिखते हैं। रिमेंबरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑफ द ईयर। किस मंथ में कितने डेज होते हैं, इसे याद रखने के लिए जो आपका निकल है इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे। ये इस तरह से होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, जो हमारा थंब पार्ट है, इसको हम बोलते हैं 31 डेज। तो यहाँ देखिए जनवरी, ये जो मिडिल में आ गया 28, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी 7 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं। फरवरी जो शॉर्टेस्ट मंथ है, इसमें 28 या 29 डेज होते हैं। जब फरवरी में लीप ईयर होता है, यानी जब 1 ईयर में 366 डेज होते हैं, तब फरवरी में 29 डेज होते हैं। नहीं तो फरवरी में 28 डेज ही होते हैं। इसे हम अपने निकल पर आसानी से देख सकते हैं। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 365 डेज होते हैं। इसके बाद हमारे जो वीक्स हैं, हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ वीक है वो है मंडे, और लास्ट डे यानी 7 डे है वो है संडे, जिसे हम हॉलीडे भी कहते हैं। फर्स्ट डे मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे एंड 7 संडे। ये 7 डेज होते हैं वीक में। फर्स्ट डे होता है मंडे और लास्ट होता है संडे के। लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। कि इससे पहले ये कुछ फिलअप्स हैं। जैसे 7 डेज 1 वीक, या हम बोल सकते हैं 1 वीक 7 डेज, 1 ईयर 52 वीक्स। आप अपना कैलेंडर जब ध्यान से देखेंगे घर में, जो आपके पास कैलेंडर है, तो आपको नजर आएगा कि टोटल जो वीक्स होते हैं, वीक्स यानी कितने संडे होते हैं किसी भी मंथ में, उसके अकॉर्डिंग 52 वीक्स होते हैं। 1 ईयर 12 मंथ्स, अभी मैंने आपको बताया जनवरी फरवरी। 1 ईयर 365 डेज, यानी
जब फरवरी में 28 डेज होते हैं तो लीप होता है 365 डेज। वन लीप ईयर जब फरवरी में 29 डेज होते हैं उसे हम कहते हैं लीप ईयर, उसे कहते हैं 366 डेज। ज़्यादातर हर मंथ में 4 वीक्स ही होते हैं, यानी 4 संडे आते हैं। किसी किसी मंथ में 5 संडे भी होते हैं, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 52 वीक्स। जब 10 ईयर्स हो जाता है तो हम कहते हैं 1 डेकेड। जब 100 ईयर्स हो जाता है तो हम कहते हैं सेंचुरी। जब 1000 ईयर्स हो जाता है तो हम कहते हैं मिलेनियम। अब मैं आपको बताऊं कि हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए जो भी हमारा ईयर है, जैसे कि इस बार का ईयर है हमारा 2020, इसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 के टेबल से पूरा कट जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो ईयर है लीप ईयर है, और अगर ये नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो हम इसे टेबल पढ़ते हैं, आपको आता ही है। 2 छोटा है, तुम 2 डिजिट ले रहे हैं, 2 0 20, 4 5 जा 20, कट गया, हमने 2 उतारा, मेरे पास डिजिट है तो इसे हम 0 देके फिर यहाँ, देन 4 5 जा 20, तो ये पूरा ईयर कट गया। तो ये जो है लीप ईयर, यानी इस वाले 2020 में फरवरी में 29 डेज थे। आप अपने कैलेंडर में देखेंगे तो आपको नजर भी आएगा। ओके, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है जनवरी, और लास्ट दिसंबर। कितने मंथ इतने होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। 7 मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, और बताइए मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और किसमें 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और फरवरी में 28 और 29 डेज। 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, और 1 डे में कितने आवर 24 आवर्स। इससे रिलेटेड फिलअप मैंने बुक में आपको होमवर्क में दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 11B, जिसे मैं आपको बुक में फिल करवा दे रही हूँ, इसे आप अच्छे से अपनी बुक में फिल करेंगे। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी, JANUARY। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया 12 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। कितने मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो कितने मंथ्स होते हैं 7 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, अभी वो भी मैंने आपको बताया अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। 4 मंथ्स, उनके नाम भी लिखने हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। विच मंथ है द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। सबसे छोटा मंथ फरवरी, FEBRUARY। हाउ मेनी, जब लीप ईयर नहीं होता है तो 28, और जब लीप ईयर होता है तो 29। क्लियर। विच मंथ कम जस्ट आफ्टर अगस्त। कौन सा मंथ अगस्त के तुरंत बाद आता है, तो पढ़िए अगस्त, सितंबर, SEPTEMBER। विच मंथ कम जस्ट बिफोर जनवरी। जनवरी से पहले, जनवरी फर्स्ट मंथ है, लास्ट कौन सा है दिसंबर, DECEMBER। द मंथ ऑफ अप्रैल कम जस्ट बिफोर। अप्रैल किसके पहले आता है, तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है ये बताना है। अप्रैल किसके पहले आता है, तो अप्रैल के बाद आता है मई। तो मंथ ऑफ अप्रैल कम जस्ट बिफोर मई। अप्रैल मई से पहले आता है। नेम द मंथ बिटवीन मई एंड अक्टूबर। मई और अक्टूबर के बीच के मंथ। मई के बाद जून, जुलाई,
August, then September. Okay. How many days are there in a week? अभी मैंने आपको बताया there are 7 days in a week. Name the 5th day of the week. तो मंडे से शुरू करके देखेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. 5th डे कौन सा आया? फ्राइडे. ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर. ट्यूसडे किसके बाद आता है? तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे. ट्यूसडे कम जस्ट आफ्टर मंडे. संडे कम जस्ट बिफोर. संडे किसके पहले आता है, यानी संडे के बाद क्या आता है? मंडे. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर. ट्यूसडे किसके बाद आता है, यानी ट्यूसडे से पहले क्या आता है? तो मंडे. संडे कम्स जस्ट बिफोर. संडे किसके पहले आता है, यानी संडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे कम्स बिटवीन. वेडनेसडे कम्स बिटवीन. वेडनेसडे किसके बीच में आता है? तो वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे और वेडनेसडे के बाद थर्सडे. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. वेडनेसडे कम्स बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे. यूजिंग द कैलेंडर फॉर द ईयर 2019 था, मैं यहाँ पे 2020 अभी का कैलेंडर ले रही हूँ. आप भी उसी कैलेंडर को फॉलो करेंगे. द मंथ ऑफ मार्च बिगिंस ऑन, यानी मार्च 1 मार्च के दिन कौन सा डे था? तो उस दिन था संडे. आप कैलेंडर देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा. द मंथ ऑफ जून बिगिंस. जून मंथ 1 जून को कौन सा डे था? मंडे. द मंथ ऑफ अगस्त एंड्स ऑन. तो अगस्त मंथ में होते हैं 31 को एंड हुआ, तो उस दिन था मंडे. हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है दिसंबर, उसमें कितने संडे हैं? उसमें 4 संडे. द डेट ऑन द 3rd ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कैलेंडर में अप्रैल मंथ में जाके 3rd ट्यूसडे, यानी 1st, 2nd, 3rd नंबर पर जब ट्यूसडे, उस दिन कौन सी डेट होगी? तो उस दिन है 21 अप्रैल. उस दिन होगा 21 अप्रैल. डेट ऑन द लास्ट सैटरडे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर एंड हुआ 31 को, तो सैटरडे उस दिन भी था, 31 ही थी. सैटरडे ही था और 31. के इज 2020 इज अ लीप ईयर. तभी मैंने आपको काट के बताया कि वो कट जा रहा है. यस, 2020 इज अ लीप ईयर. ये एक्सरसाइज आप अच्छे से अपनी बुक में कर लेंगे. फिलअप मैं आपको कॉपी में दूंगी करने के लिए, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. ओके, थैंक यू.